लगे सर ये वाली आपकी वीडियो हम जो के ना हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आप देख लें, आप सेटिस्फाइड हैं? मैं ना बाकी सब तो ठीक है, मगर वजन बहुत ज्यादा लग रहा है। कह रहे सर इसके लिए तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट है अभी, कर लेना शुरू, कोई मसला तो नहीं है किसी को। ठीक। बोलो बोलो मेरी जान, कुछ कहना चाह रहे हो? चलो, तो मेरी आप लोगों के साथ पहली क्लास है, राइट? नाम मेरा जानते होगे, तनवीर खत्री मेरा नाम है। माशाल्लाह से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंट, आई एम अ फेलो चार्टर्ड अकाउंट, आई एम एन एफसीए। रिसेंटली तकरीबन 6 महीने पहले मैं रिलोकेट हुआ हूँ फ्रॉम यूएई एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान। इससे पहले मैं रीजनल सीएफओ गल्फ था यूएई में, हबीब बैंक में। मैं अभी फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ फैसल बैंक के अंदर। मैं टीएसए में 2009 से पढ़ा रहा हूँ। कोई बोलेगा सर क्या बात करें, अभी तो आपने बोला आप यूएई में थे और 6 महीने पहले मैं तब भी पढ़ा रहा होता था। मैं वीकेंड पे आता था, स्पेसिफिकली क्लास लेता था, 2 दिन पढ़ाता था और फिर वापस चला जाता था। तो 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2009 से सिर्फ टीएसए में मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपनी सीए भी टीएसए से ही करा था, फिर मैं यहाँ पे पढ़ाने लग गया और 2009 से लेके आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने मर्केंटाइल लॉ पढ़ाया है, कंपनी लॉ पढ़ाया है, अकाउंट्स पढ़ाया है और ऑडिट पढ़ाया है, बट माय कोर इज इस तरह के ड्राई बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो। तो मैं आप लोगों को मर्केंटाइल लॉ पढ़ाऊंगा, मेरे साथ सर तलाल और सर हुनैन होंगे, राइट? तो 3 टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। एज फार एज माय टीचिंग स्टाइल इज कंसर्न, सर मैं ये पहले दिन ही आप लोगों को कह रहा हूँ, इट्स अ ब्रांड न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। आज से पहले किसी ने नहीं पढ़ा होगा, एक आधा नमूना या नमूनी ऐसी होंगी जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा बीकॉम में या वैसे, मगर सबके लिए ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है। बहुत ही स्टूपिड इडियोटिक सवाल भी जहन में आएंगे, प्लीज पूछना, घबराना नहीं है। एक्स प्राइम मिनिस्टर भी बोलता था ना, मैं भी बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, प्लीज बिंदास होके पूछिएगा। मैं इरिटेट नहीं होता, मैं गुस्सा नहीं होता। यही गलती पेपर में जाके करोगे, एग्जामिनर पीनलाइज करेगा, मैं पीनलाइज नहीं करूंगा। मैं इसीलिए पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप निहायत ही स्टूपिड सवाल पूछोगे, मैं उसका जवाब दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड, एक नया सब्जेक्ट आता है, 10 किस्म के सवाल होते हैं। प्लीज मैं ये कॉल रिसीव कर लूं, ठीक है ना? हेलो, हाँ मैंने गाड़ी भेज दी है, 1:30 बजे मुझे वापस चाहिए होगी, ठीक है? ओके। बीवी की कॉल थी, अपनी गाड़ी उससे पूछ के जो कहना रखनी पड़ रही है। हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, राइट? पापा डरते हैं घर में? हर शरीफ आदमी डरता है। चलो खैर, तो प्लीज इसको ऑफेंस। तो सर कहने का मतलब ये है कि भाई मैं पहले दिन से एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग निहायत ही स्टूपिड सवाल पूछोगे, प्लीज पूछो, मैं नाराज नहीं होता। सर मेरा ये मानना है लॉ का पेपर पास करना है, क्लास में डिस्कशन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पढ़ा रहा हूं और चुपचाप क्लास के बाहर चला जाऊं। मैं इंगेज करता हूं बच्चों को। इंगेज का मतलब ये कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना किसी किसी तरीके से हम लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व रहेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर मुझसे डरोगे तो सवाल नहीं पूछोगे, राइट? यस, मुझे अपनी रिस्पेक्ट करवाना आता है, वो मैं करवा लूंगा और आप करोगे भी, मगर आप, मैं बिल्कुल फ्रैंक होके क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। यस आई एम अ टीचर, कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर, कंसीडर मी एज योर फ्रेंड, जिस तरीके से भी आप चाहो, बट मैं गुस्सा नहीं होता, राइट? मैं इरिटेट नहीं होता। मैं ज्यादा सवाल पूछने के ऊपर पिस ऑफ भी नहीं होगा कि यार ये क्या, यार 2 सवाल के तो जवाब दे दिए, तीसरे का नहीं दे रहा। नहीं भाई, मैं दूंगा जवाब, राइट? दिस इज माई टीचिंग स्टाइल। मैं निहायत ही फ्रैंक होके क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। स्ट्रिक्टनेस, यस मुझे आता है, मैं पिछले 2009 से पढ़ा रहा हूँ, 13-14 साल हो गए, मुझे पता है क्लास को कंट्रोल कैसे करना है। तो स्ट्रिक्टनेस मैं अपनी जगह करूंगा, बट मैं
मेरा स्टाइल ये है कि यार आप लोग अपनी स्टडीज को एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि अब आए घर से यार टीचर की क्लास है, पढ़ाया, हाथ पाथ धोए और निकल गया। नहीं, यू नीड टू एंजॉय योर स्टडीज। अगर एंजॉय को स्टडी करोगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा, एफर्ट्स कम लगेंगी, पेपर पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। दिस इज व्हाट माय थॉट इज। और इसीलिए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं आप ही लोगों में से किसी ना किसी के ऊपर एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप लोग एंजॉय कर सको क्लास को भी। ठीक है मेरी जान, कोई सवाल है तो उसको क्या बोल रहे हैं? फिर भी शेयर तो कर। तुम्हारा नाम, अपने बारे में बताओ। फिर तूने बोला क्या बताओ? चलो मैं सिनेरियो दूं। चलो मैं सिनेरियो देता हूं। लेट्स सपोज अहमद, माशाल्लाह से आज से 4-5 साल बाद आप क्वालिफाई हो गए, चार्टर्ड अकाउंट हो गए, राइट? आपके पास सब कुछ है, घर है, बंगला है, जॉब है, बहन भाई हैं और सबसे बढ़ के माँ, राइट? आपने अचानक आपकी आंख खुल गई। ठीक है, ये सारी चीजें थी आपके पास और आपकी आंख खुल गई। आप घबराए, परेशान हुए, भागते भागते मम्मा के पास गए। मामा को जाके आप कहोगे, मामा मेरे पास हर नेमत है, हर चीज है, इतने पैसे में जो चीज चाहूं मैं खरीद सकता हूं, मगर मैं शादी करना भूल गया। अब मैं क्या करूं? तो मामा ने बोला, बेटा परेशानी की बात है, अब तुम कर लो शादी। तो आपकी मामा ने आपसे पूछा, बेटा बताओ कोई लड़की पसंद है? आपने बोला, मामा ओ कैसी बातें कर रही है, नहीं मैंने तो कभी किसी लड़की या लड़के को नजर उठा के भी नहीं देखा। तो यहाँ पे आपकी माँ बोलते, अच्छा बेटा कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी, बट मुझे बताओ जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊं तो लड़की वालों को मैं क्या क्वालिटीज बताऊं? क्या कहोगे? बोल बेबी बोल। नहीं नहीं, क्वालिटीज बतानी है अब तो, वरना रिश्ता नहीं होगा, सलमान खान बनता फिरेगा। क्या ये आ मेरी जान बोलो। टांगे तो नहीं कांप रही? बेटा आगे तो तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं, तुम क्या करोगे तब? तो ने आपको कुछ सवाल पूछा, प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्योंकि तुम पता है, तुम क्वालिफाई हो जाओगे, जब फर्म में जाओगे तो यू हैव टू सेल योरसेल्फ। यू हैव टू सेल योरसेल्फ का मतलब ये कि आप अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपनी स्किल को बताओगे कि भाई मैं ये करता हूँ, ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब तुम्हारे अंदर वो स्किल नहीं होगी तो कोई तुम्हें रखेगा नहीं फर्म में। यू नीड टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, राइट? तो मेरी जान क्या बोलोगे? पीछे पड़ गए सर, गाली नहीं देना। लास्ट क्यों हो गई बेटा? रोगे तो नहीं? चलो मैं छोड़ रहा हूं, बट प्लीज जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात सुनो, इधर उधर रनिंग कमेंट्स पास नहीं करो, ठीक है ना? चलो सॉरी बोल दो। बोल सकते हो तुम, ठीक है, चलें, फेयर इनफ। तो मैं क्या बता रहा था भाई? मैं अपने बारे में बता रहा था, मैं अपना टीचिंग स्टाइल बता, सर ये मेरा टीचिंग स्टाइल है, राइट? आपने ट्रेलर देख लिया होगा, रिस्पेक्ट करवाना मुझे आता है, क्लास का माहौल भी मैं बनाऊंगा, और प्राइमरी फोकस है हमारा पढ़ना, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे एक स्किल सेट दिया है कि अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आए तो क्लास में पूछेगा तो मैं एक ही चीज को 7 अलग अलग तरीकों से समझा सकता हूं। मैं अश्योरेंस दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा बैठा है तो कॉन्सेप्चुअली उससे बेहतर किसी के कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। जो एक चीज जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद ने करनी है वो लिखने की करनी है, क्योंकि ये वर्बल पेपर नहीं है, इन राइटिंग पेपर है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन डेवलपिंग द स्किल सेट के लिखना किस तरीके से है। एक हद तक हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, मगर ऑब्वियसली उसके बाद आपने इसको आगे कैरी ऑन करना है। कोई बोलेगा कि सर पास्ट पेपर्स कितने कराएंगे? बिल्कुल मैं पास्ट पेपर्स कराऊंगा। 1995 से जो आज आपके सिलेबस के अंदर पोर्शन है,
वो पास्ट पेपर्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। सफिशिएंट होंगे? सर बहुत हैं, बहुत सारे रिपीटेड भी हैं, तो उस पर लिखा हुआ होगा, काफी है आपका पेपर पास करवाने के लिए। सर कैसे करवाएंगे? सर मैंने सर समझ से पढ़ा है। आप बोलोगे सर समझ इतने पढ़ाने? बिल्कुल माशाल्लाह से। सर जिस तरीके से समझ क्लास में कोई फैक्टर करवा दिया, कोई टॉपिक कराया, उसके बाद उसके पास्ट पेपर्स करवा देते ना, ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि पार्टनरशिप में लेट्स सपोज हमने डेफिनेशन करी, तो हम उसी वक्त उस डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हम लोग साथ साथ क्लास में डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट फ्रॉम वन ऑफ दोस टीचर्स जो कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद बोले मैं 3 घंटे की क्लास रखूंगा, मैं तब करवाऊंगा। नहीं, मेरा मानना ये है कि साथ साथ होने चाहिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि एग्जाम में सवालात किस तरीके से आते हैं और आप उस तरीके से पढ़ो। शुरू से पहले दिन से पता होना चाहिए ना, ये नहीं कि आखिर में जब पेपर का वक्त आ रहा है तब आप पास पेपर्स को उठाओ। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल? तो ये जो मेरा डायलॉग है ना, ये मेरा तकिया कलाम है। क्या आप मेरे साथ हो? क्या किसी के जहन में कोई सवाल? मैं कभी भी कोई चीज समझा रहा होता हूँ, समझाने के बाद रीजनेबल टाइम पीरियड देता हूँ कॉपी करने का, और उसके बाद ये सवाल पूछता हूँ। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। जब मैं लिख रहा हूं तब नहीं सर 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 कैन आई गो टू वॉशरूम, चुपचाप चले जाओ। जब मैं ये बात बोलूं किसी के जहन में कोई सवाल, प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल, कोई चीज पूछनी हो किसी को? कोई सवाल नहीं है? लॉ से रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं है? मुझसे रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं है? बोलो बेटा कोई सवाल आ रहा है? तुम्हें तो नहीं, तुम तो बोलोगे नहीं क्लास में। बेटा कोई सवाल आ रहा है? नहीं नहीं कुछ आ रहा था, पूछो, पूछ 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 पूछ। कुछ आ रहा था या नहीं आ रहा था सवाल? नहीं आ रहा था पक्का? चले फिर मान लेते नहीं आ रहा था। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं सवाल पूछता, सर क्या कौन कौन सी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी हमें? सर क्या कोई और बुक्स लेने की जरूरत है? सर लॉ के पेपर में पासिंग रेशियो कम क्यों है? सर आ, क्या हम पास पेपर्स कर लेंगे, ये काफी होंगे, इसके अलावा कोई और बुक नहीं होगी? मैं होता तो सवाल पूछता। आपको तो नहीं पूछने? पूछने ऐसा कोई सवाल है? पूछो, बोले। उसका रीजन ये है कि ए एक तो इंग्लिश में पेपर है, राइट? बी यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लेन योर थॉट्स। अगर रट्टा लगाओगे फेल होगे। उसका रीजन ये है कि ये लॉ जिस तरह से कुरान पाक में जेर जबर लगाने से मतलब चेंज हो जाता है ना, इसी तरीके से लॉ के अंदर भी एंड की जगह और लिख दिया, और की जगह एंड लिख दिया, मतलब चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए हम बोलते हैं भाई कॉन्सेप्चुअली समझो और फिर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे, वहां पे मतलब चेंज हो जाएगा, वो मैं मार्क करवाऊंगा, बट जरूरी है उसके लिए समझो। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप इस बात को समझ गो। फेडरल शरीयत कोड नाम सुना है? क्या काम होगा उसका? शरिया, शरिया से क्या हो? इस्लामिक मैटर्स, इस्लामिक मैटर्स पे डिसीजन देना। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लेट्स सपोज द एफएससी शुड comprise of, let's suppose, 8 जजेस। अब ये जो एक वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, जिसकी वजह से ये सही बात लिखी हुई है बट उसके बावजूद इनकम्प्लीट है, ये गलत स्टेटमेंट है। वो क्या है? अगर मैं ये लिखा हुआ हो कि फेडरल शरीयत कोड शुड कंप्राइज ऑफ 8 जजेस, 8 मैंने यूं ही नंबर लिख दिया है, तो इसका मतलब ये कोई भी जज बन सकता है फेडरल शरीयत कोर्ट का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो। ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मुस्लिम।
कि फेडरल शरीयत कोर्ट शुड कंप्राइज ऑफ 8 मुस्लिम जजेस, यानी जज सिर्फ वही बन सकता है इस कोर्ट का जो मुस्लिम है, अगर मुस्लिम नहीं तो नहीं बन सकता। तो हम कहते हैं ना लॉ की वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगाओगे भैया ये लिखना भूल जाओगे, गलत कॉन्सेप्चुअली समझोगे कि यार फेडरल शरीयत कोर्ट शरिया के डिसीजन है, नॉन मुस्लिम का क्या काम, मुस्लिम ही होगा, ये हमेशा याद रखोगे, ये गलती नहीं करोगे, पेपर पास होगा। कॉन्सेप्चुअली समझो, घबराओ नहीं, कॉन्फिडेंटली पेपर देने के लिए जाओ, पेपर निकल जाए। जहां कॉन्फिडेंटली आप गए 50% प्रोबेबिलिटी पेपर पास हो जाएगा, बाकी पर आपकी मेहनत है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? कोई और सवाल? बेटा मैं स्टडी टेक्स्ट से पढ़ाऊंगा, अपना हैंडआउट दूंगा पास्ट पेपर्स का, इससे पहले पूरा पार्टनरशिप था। तो अगर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर वो क्वेश्चन लगेंगे, मेरे पास जो मैंने समराइज करे हुए वो फिल्टर करे हुए कि जो रेलिवेंट है आपके लिए, सिर्फ वही क्वेश्चन है। साथ ही साथ सर समझ जिस तरीके से आप लोगों को चैलेंजेस दे देते हैं, वैसे ही 20 के करीब चैलेंजेस हैं जो आप अटेम्प्ट करो, चेक करवा मुझसे, मुझसे फीडबैक लो। पास्ट पेपर के तकरीबन 70 के करीब क्वेश्चंस होंगे, 20 के करीब चैलेंजेस, 90 क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट। जी बेटा वहां से आपने हाथ उठाया था, पेपर कैसा आता है? अच्छा आता है पेपर। देखो कैलकुलेशन उस तरीके से नहीं आती जितना स्टैट्स में अकाउंट्स के अंदर आती है। एक आधा सवाल उसने दे दिया है जहां पे इंटरेस्ट कंप्यूट करना था एडवांस के ऊपर या कैपिटल के ऊपर, वरना 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक, एग्जामिनर कौन बनेगा करोड़पति खेलता है, एमसीक्यू ए बी सी डी, ठीक है ना। बाद दफा दोस्त करते हैं यार ये करूं तो ए है, ये करूं तो बी है, यूं करूं तो सी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना, कैमरे लगे हुए होते हैं, फारिग हो जाओगे। क्यू बेस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बचपन से करते हुए आ रहे हो, डिफाइंड पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, लिख लोगे। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, कर लोगे। तीसरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जहां पे फंसते हो। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक सिनेरियो दे दिया और फिर बोलते हैं भाई एक्सप्लेन करो, यहाँ पे राइट्स है। एग्जांपल दे रहा हूं, आपका नाम एहसन, एहसन और अहमद दोनों क्रिकेट खेल रहे थे। अहमद पहली बॉल पे आउट हो गया, उसने बैट यूं फेंका बराबर वाले की विंडस्क्रीन की के ऊपर जाके गिरा, उसका शीशा टूट गया। अब यहाँ पे इसकी नेबर की क्या राइट है और इसकी क्या लायबिलिटी है बताओ। तो ये पूरा सिनेरियो दिया, अब आपने राइट और लायबिलिटी लिखना है। आपने यही लिखना है कि भाई क्योंकि इसने इंटेंशनली गलती करी जिसकी वजह से नुकसान हुआ, ही इज लायबल टू पे, और उसको कनेक्ट करना है फिर जो हम पढ़ेंगे उसके साथ। तो ये 3 तरह के सवाल आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? कोई और सवाल? नंबरिंग क्या होती है मतलब? ओके बेटा जब मैं स्टूडेंट था ना, तब बड़े बड़े सवाल आते थे 10-10 नंबर के, कि पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अगले टाइम में आएंगे। और उन्हीं किसी अटेम्प्ट से जो एग्जामिनर है वो पास हुआ है, तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा सवाल मैं नहीं पूछूंगा कि बंदा तुक्के में पास हो जाए, सिलेक्टिव स्टडीज तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। उसने बोला कि भाई अब मैं सवाल पूछूंगा 10 नंबर का सवाल, बट कैसे पूछूंगा, 1A 1B 1C, 3-3-4। तो उसने पूरी कवरेज करनी है और 3-3-4-4 कुछ ना कुछ हर जगह से पूछेगा, और इस तरीके से वो एक सवाल पूछता है। एक या दो बड़े सवाल होते हैं, बाकी सारे इस तरीके से टूटे हुए होते हैं। क्लियर हो? कोई और सवाल? स्टडी टेक्स्ट है, मोबाइल है, डेटा है, डेटा नहीं है, गरीब आदमी, वाईफाई है, तो एक वेबसाइट पे जाना होगा www.icap.org.pk। उसके ऊपर एक सेक्शन है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर है स्टडीज का, वहां से आपने सही टेक्स्ट डाउनलोड करना है, वहीं पे आपका सिलेबस होगा सही टेक्स्ट के अंदर। हाँ ये सवाल रेलिवेंट होगा कि सर आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे, वो मैं बता देता हूँ। शायद ये पूछना चाह रहे थे आप, राइट? हाँ, तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से पेपर रुकता है, कि जो एक्चुअल चीज है वो नहीं लिखते, जो आपके जहन में वो लिखते हो। तो सर मैंने आप लोगों को पढ़ाने हैं
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, पार्टनरशिप एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डेटा प्राइवेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, जो कि आपको शौक है करने का, ठीक है ना। तो सर अगर हम चैप्टर की बात करें तो भैया ये है चैप्टर 10, ये है चैप्टर 11 till 13, और ये है चैप्टर 16, और ये है चैप्टर 17। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं ये। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 2 टॉपिक हैं वो पढ़ाएंगे सर हुनैन, और बाकी जो बच गया वो पढ़ाएंगे सर तलाल। सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो। सर तलाल द लॉयर, वेरी नाइस हम्बल पर्सन। सर हुनैन, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंट। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? कोई सवाल? पढ़ें? पढ़ने का मूड है? जी सर हम आए इसीलिए। ठीक, आप इतने डरे डरे घबराए घबराए क्यों हो प्लीज? हाँ, रिजल्ट आ गया ना? कब है? इस फ्राइडे? तभी डरे डरे हो? यार आपको तो चहकना चाहिए क्लास के अंदर, उतने घबराए घबराए से हो, डरे डरे से हो। आई डोंट नो, पहला दिन है आज? ओहो, ये तो जुल्म है यार, पहले दिन ही पढ़ाना पड़ रहा है। चलो हम डिस्कशन करते हैं क्लास के अंदर। मिटा दूं ये? भाई हमें आज पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या आप लोगों ने कभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करा है? हाँ बेटा, नहीं करा? कभी मामा ने बोला जाओ सब्जी लेकर आओ, कभी मामा ने बोला जाओ अंडे लेकर आओ, डबल रोटी लेकर आओ, दूध लेकर आओ, दही लेकर आओ, आलू कम लेकर आओ? कराए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। क्या अपनी जेब से पैसे देते हो? कौन देता है? मामा बोलती है ये लो बेटा 10 रुपए, जाओ 10 किलो आलू लेकर। अब आप 10 रुपए में 2 आलू आए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। क्या आपको कुछ मिला? बाज दफा सिर्फ आलू मिल के खाना मिल जाएगा वो। बात बोल तो नहीं है मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मैं बोलती ये ले मर 10 रुपए, जा खा ले जाके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कमीशन मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कमीशन ना मिले। तो आप सब ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करा हुआ होगा, मगर आज से पहले आपको पता नहीं था कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। मुझे वो बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। सर आपने देखा होगा ब्रोकर्स और की वो रियल एस्टेट एजेंसीज होती हैं, वो भी एजेंट है। आपने बोला यार मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, चार्ट अकाउंट हो गया हूँ। एक देखो डिफेंस के अंदर 1000 गज का 4 गाड़ियों की खड़ी होने की जगह हो, पुल पे हो, ऐसा मिले तो मुझे बताना। बिहाफ पे जाता है, ढूंढता है, कहता है सर एक घर मिला है, आप चले मैं आपको दिखाऊं, अगर समझ में आए तो खरीदिएगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, जहां आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो और आपके बिहाफ पे वो एक चीज को ढूंढता है। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। किसके ऊपर एग्जाम्पल दूं बेटा? आपका नाम? उजैफा। उजैफा, इस क्लास में सबसे बुरा कौन लगता है तुम्हें मेरे अलावा? अहमद। ये क्यों?
क्यों बेटा, क्या बिगाड़ा है इसने? इसके तो मुंह में जबान भी नहीं है। मतलब मैं तो बता रहा हूं कि अगर वो रिश्तों का ऑक्शन हो रहा हो ना, सबसे पहले ये बिकेगा। चलो, अहमद हो गया। बेटा, चार्ट अकाउंट बनने के बाद कौन सी गाड़ी खरीदोगे? तो सोच। ऑडी में कौन सा मॉडल? ई-ट्रॉन। कितने की है? 8 करोड़ की है आज की तारीख में। नहीं तो क्या हुआ यार, मतलब जब तुम ऑडी खरीदोगे, 8 करोड़ की गाड़ी खरीदोगे, भी तेरी सैलरी भी तो होगी ना। लोग चलाते हैं, क्यों नहीं चलाते हैं? पाकिस्तान में है, पीडब्ल्यूसी ने अपने सारे पार्टनर्स को ऑडी दी हुई है, ई-ट्रॉन दी हुई है। ये अलग बात है कि उस वक्त दी थी जब ये 1.5 या 2 करोड़ की थी। चले भाई, हुआ ये कि आपको पता तो चल गया, हुजैफा ने एक गाड़ी खरीदी ई-ट्रॉन। गाड़ी खरीदी, जाना मुल्क से बाहर था, अभी इन्होंने बताया। जैसे ही गाड़ी खरीदी, इनकी नौकरी लग गई लेट्स सपोज दुबई में। इन्होंने कहा कि यार इस गाड़ी को तो मुझे बेचना है, मैंने भी ताजा ताजा गाड़ी 8 करोड़ में मैंने खरीदी थी, मुझे इतने की बेचनी है। फटाफट ने फ्लाइट फ्लाइट टिकट विकेट करवा दी, गाड़ी नहीं बिकी। इन्होंने अपने दोस्त अहमद को बोला, यार मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं, मेरी ये गाड़ी है 8 करोड़ की ई-ट्रॉन, प्लीज इसको तुम बिकवा दो। क्या बिकवा सकते हो? उसने बोला बिकवा दूंगा। उजैफा ने अहमद को बोला, यार कोई कमीशन वगैरह? तुम्हें कहता नहीं यार, तू तो दोस्त है, कोई मसला नहीं है, मैं ये गाड़ी बेच दूंगा, जैसे ही कोई कस्टमर आएगा मैं तेरी बात करवाऊंगा। अब क्या हुआ, अहमद यहां पे बायर ढूंढते हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता सिवाय, कोई इंटरेस्टेड है खरीदने में ई-ट्रॉन? ई-ट्रॉन खरीदने में नहीं है इंटरेस्टेड, या इसलिए कि अहमद बेच रहा है? नहीं, तुझसे नहीं पूछ रहा, इन 6 से पूछ रहा हूं। पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए ना क्लास में। बेटा आपका नाम? जैनब। जैनब ने बोला मैं खरीदेगी ये ट्रॉन, राइट। हुआ ये कि जैनब ने जब एड देखा तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, बट मैं गाड़ी को पहले देखूंगी। जैनब गई, गाड़ी को देखा, पसंद आई, उन्होंने बोला मैं गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं। दोनों के दरमियान डील स्ट्राइक आउट हो जाती है। उजैफा ने गाड़ी का पोजेशन अहमद को दिया हुआ था, ये उधर दे दी, और जैनब ने उजैफा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। दिस कॉन्ट्रैक्ट is called contract of agency. उजैफा है यहां पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो वो शख्स जो एजेंट को अपॉइंट करे, वो शख्स जिसके बिहाफ पे कोई शख्स एक्ट करे। मैं रीजनेबल टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, प्लीज अभी कॉपी नहीं करिएगा। अहमद कौन है? एजेंट। अहमद वो शख्स है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है। जैनब है यहां पे थर्ड पार्टी, कि ये वो पार्टी हैं जिन्होंने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट के साथ ट्रांजैक्शन करी। 3 पार्टीज यूजुअली इन्वॉल्व होती हैं, प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यहां पे लेट्स सपोज उजैफा अहमद को बोलता है कि यार क्या मेरी गाड़ी बिकवा दोगे? कहते हैं हाँ। अहमद बोलता है मगर मैं कमीशन लूंगा। कहते कितना? कहते हैं 50। कहते हैं तू दोस्त है। मैंने कहा तो क्या हुआ, फ्री में थोड़ी काम कर रहा। उसने बोला मैं 50,000 का कमीशन लूंगा इस गाड़ी को बिकवाने के लिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा? होगा। ये जो 50,000 हैं ये क्या कहलाएंगी? कंसिडरेशन, कि इसको बदले में कोई चीज मिले। अगर कंसिडरेशन नहीं होती तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता?
यानी ऑल्दो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि मामा ने आपको बोला बेटा जा जाके डबरोटी लेकर आ, आपने बोला मामा चिंटू कैंडी लेनी है, मामा ने उठा के जूता उठा के चल भाग यहाँ से, आप जाते हो लेकर आओगे, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा? कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कॉपी। समझ में आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जो परेशान हो रहा है सर मुश्किल है? चाय नहीं है यार, ये तो जुल्म है। सॉरी यार, मैं ग्रीन टी पीता हूँ बट उसमें भी 2 चम्मच शक्कर डाल देता हूँ। इसके बाद किसकी क्लास है? छुट्टी? सर माजिद के बाद छुट्टी? कल क्लास है आप लोगों की? आगे बढ़ू? किसी के जहन में कोई सवाल? ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है वो बोले भाई 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में तुझे बेचनी है। ऐसा भी हो सकता है यार देख लो, अगर बिक जाए तो बताना, नहीं बिके तो मुझे बोलना। अब फिर उनके ऊपर है, जब वो चाहे खत्म कर दें। ठीक है, कोई और सवाल? अब भाई कोई सवाल? आपका नाम? शहीर अहमद। ओके। आप दोनों रिश्तेदार हैं? अहमद और आप? शहीर कोई सवाल? कोई भी, पेपर के अलावा। सैलरी कितनी है? ठीक, आगे बढ़े। आप मना कर रही हैं? चले आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बेटा आपका नाम? अब्दुल राजिक। कहाँ रहते हैं? गुलिस्तानी जौहर कहाँ पर है? अच्छा, ये अंदर ही अंदर रखा रहता है, आपको पता ही नहीं है। मिलीनियम मॉल के पास? तो परेशान क्यों हो गया? तुझे भी नहीं मालूम कहाँ पर है? अब्दुल राजिक। अब्दुल राजिक। मूवीज वगैरह देखते हैं आप? नहीं सर, जब से सीए में आया हूँ मैं तो टीवी बंद कर दिया है, मोबाइल भी बंद कर दिया है, मैं देखता ही नहीं हूँ। ऐसे कोई बोलता है ना तो मैं बोलता हूँ झूठ बोल रहा है। आखिरी मूवी पठान देख ली? नहीं देखी? मौला जट देख ली? क्या जिंदगी का मकसद क्या है तुम्हारी? कोई मूवी?
Who's she? अहमद बेटा चुप करवा सकते हो? हाँ? मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छी मूवी जो अभी आई हो। एक उसकी भी आई है ना, कौन सी आई है, फॉर्चून? कोई बचपन में मूवी देखी हो आपने? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी देखी है? शाहरुख खान की मूवी, काजल वाली। जा सिमरन जा। बोलो कुछ कहना, घबराओ नहीं, डरो नहीं। आपको डर लग रहा है मुझसे? तो घबराए नहीं, बिल्कुल चिल रहे, रिलैक्स रहे, मुझे अपना बड़ा भाई समझे, मुझे अपना दोस्त समझे, ठीक है ना? तो घबराए नहीं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लिख दूं? स्टोरी क्या थी? स्टोरी क्या थी? भाई चलती ट्रेन पे चढ़ना, ये स्टोरी थी? स्टोरी क्या थी? स्टोरी क्या थी? अच्छा इसको पता है, वो बता नहीं रही। बोले बोले। हाँ भाई। अच्छा आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? हाँ भाई स्टोरी क्या थी? बेटा जरा सूरह आहद पढ़ के सुना। अबे भाई इस उम्र में तो तुम लोग को फड़फड़ बोलना चाहिए यार, मतलब तुम लोग कहाँ हो भाई? ये कौन सी जनरेशन एक्स वाई जी आ गई है? हाँ हाँ बोलो। जी बेटा। तो भाई हुआ ये, अब्दुल राज़िक, क्लास में सबसे बुरा कौन लगता है तुम्हें? सर इस वक्त तो आप ही लग रहे हैं। अपना नाम लिख देता हूँ। तो हुआ ये कि लेट्स सपोज वापस से प्रीमियर हुआ। बेटा भूख लग रही है? मेरे पास ये 20 उंगलियां हैं, तुम नाखून नहीं खाओ। तो हुआ ये कि अब्दुल राज़िक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। ये ले भाई, DDLJ। मैं गारंटी दे सकता हूं। हाँ या ना में जवाब देना। आप लोग रिस्पेक्ट पर्सपेक्टिव से हो सकता है शर्मा रहे हो या आपको अल्फाज नहीं मिल रहे, कैसे एक्सप्लेन करो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सब्सटेंशियल मेजॉरिटी बच्चों को इसकी स्टोरी याद होगी, पता होगी। पता होगी, ये कह रही है हाँ हाँ हाँ, पता होगी। चलो मान लिया नहीं, और अगर इस मूवी की स्टोरी याद नहीं है ना तो लो याद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई हुआ ये कि मैंने अब्दुल राज़िक से बोला भाई कहाँ रहते हो? उसने बोला कि सर मैं रहता हूँ जौहर में। मैंने मेरा एक काम करेगा? बोलता है हाँ सर बोले सर, जान भी आते उन्होंने जाननी चाहिए। मैंने एक काम करो, मुझे 2 टिकट चाहिए वहां पे न्यूप्लेक्स के अंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगी है। 2 टिकट्स मेरे के लेकर आ जाना, वहां पे प्लेटिनम के 1500 का एक टिकट होगा, टोटल 3000 का खर्चा होगा। जाहिर सी बात है मैंने इसे अपना एजेंट बनाया, कहा मेरे यहाँ पे तुम्हें ये काम करना है,
जो नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर करेगा, मैं लायबल हूं एक्सपेंसेस को पे करूं। ये जाता है, इसको कन्वेंस का खर्चा होता है 500 रुपए का, कन्वेंस का खर्चा होता है, टोटल 3,500 का खर्चा हुआ। ये सब जाते हैं, 2 टिकट लेकर आते हैं, अगले दिन आगे कहते हैं सर ये ने इस दिन का, इस शो का इतने बजे का टिकट है, ये रहा आपका टिकट। मैं इसको 3,500 पे कर देता हूं, 3,000 टिकट के 500 रुपए, 500 रुपए कन्वेंस के जो उसने एक्सपेंस इनकर करे वो। क्या कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी होगा? सर है। यहां पे आप हैं प्रिंसिपल और ये है आपका एजेंट, कंसिडरेशन है? नहीं, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन मुनाफा, रिटर्न जो इसको मिल रहा हो, यहाँ पे जो खर्चा करा है वो मिल रहा है, दिस इज नॉट कंसिडरेशन। यहां पर ये कहता है, मैं इसको कहता हूँ यार टिकट लेकर आ जाओ, कहता बिल्कुल मैं ले आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? मैंने बेटा क्या चाहिए तेरे को? कहते सर वहां पे जो कि ना वो एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा होता है बास्किन रॉबिन का, मैं वहां से कॉटन कैंडी की आइसक्रीम खाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा होगा। मैं बोलता ठीक है भाई खा लेना। यहां पर जब ये टिकट लेकर आता है, मैं अब इसको 4,000 देता हूँ, 3,500 रुपए का एक्सपेंस जो उसने इनकर करा, और 500 रुपए की आइसक्रीम। क्या कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन है ये 500 रुपए। ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन। कोई सवाल? सर सर अगर कहा कि 3,500 मैंने लेने नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा? देखो, ओके, इट विल स्टिल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, क्योंकि मैंने इसे इनिशियली अपॉइंट करा था काम करने के लिए। ये वो पैसे नहीं ले रहा, वो वेव कर रहा है, देन दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट स्टिल इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर ये सवाल होता कि सर लेट्स सपोज अगर अब्दुल राजिक टिकट लेकर आता और खो जाता टिकट, कुछ छीन लेता इससे, तो फिर क्या होता? क्या होता? क्या लॉ अप्लाई होता? कॉमन सेंस अप्लाई होता। लॉ बाद में, एक ये अलग बात है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लॉ हैं और साथ ही साथ वो इंप्लीमेंट नहीं होते, देन दैट्स समथिंग डिफरेंट। लॉ बनता है कॉमन सेंस की बेसिस पे कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए। तो कभी भी पेपर में कोई चीज समझ में नहीं आया, तो कॉमन सेंस शुड प्रिवेल। यहां पे भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बेटा आपका नाम? आयशा। लेट्स सपोज यहां पर क्या हुआ कि भाई अब्दुल राजिक 2 टिकट लेकर आ ही रहे थे कि बाइक के ऊपर, बेटा आपका नाम? जोहा। बाइक के ऊपर 2 गुंडे आए, आयशा और जोहा, गन पॉइंट के ऊपर उनसे टिकट लेके चले गए। लॉस कौन बेयर करेगा? प्रिंसिपल, क्योंकि इसके बिहाफ पे कोई गलती नहीं थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, प्रिंसिपल लायबल है लॉस के लिए। बट लेट्स सपोज अब्दुल राजिक ने टिकट लिया और लहराते हुए जा रहा था, 2 टिकट 2 टिकट 2 टिकट, और वहां से आयशा वहीं छीन के चली गई। लॉस कौन बेयर करेगा? एजेंट, क्योंकि एजेंट के पार्ट पे नेग्लिजेंस थी, उसने नेग्लिजेंस करी जिसकी वजह से लॉस हुआ। यहाँ पे एजेंट लॉस को बेयर करेगा। आ रही बात समझ में? किसी के जहन में सवाल होगा कि सर हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, साबित कैसे करेगा? ओ भाई तू एलएलबी नहीं कर रहा, तू चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पढ़ रहा है। अगर एलएलबी पढ़ रहे होते तो रेलिवेंट होता क्या एविडेंस होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पढ़ते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर ये होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अगर ये होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कॉपी कर लो।
समझ में आ रहा है? लॉ आसान है। बिला वजह लोग बोलते हैं ना पेपर रुक जाता है, पेपर रुक जाता है। कोई सवाल है? चाय नहीं है यार अभी तक। पास बस साउंड प्रूफ क्लासरूम्स होने चाहिए यार, क्या ख्याल है? हाँ हाँ भाई, किसी बेटा बोले कुछ कह रहे हैं? तुम कुछ कह रहे थे उसको? अबे मेरे होते हुए तो उससे समझ रहा है। पहले एक मिनट, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि उसको मुझसे ज्यादा आता है? आई कैप ने मुझे 3-3 सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उसको अभी तक एक भी नहीं मिला होगा। वो है वो नींबू का पानी नहीं होता वो। जी भाई पूछें। प्रिंसिपल कब लॉस को बेयर करेगा? भाई ये प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। अगर एजेंट के पास पार्ट पे कोई गलती नहीं है, उसने गुड फेथ में एक्ट करा है और नुकसान हो जाता है, तो यहां पे लॉस प्रिंसिपल बेयर करेगा। आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने अपनी फॉर्च्यूनर आपको दी, भाई आपने इस गाड़ी को बेचना है, आपके पार्ट पे कोई गलती नहीं है और कोई ट्रक वाला नशे की हालत में, अहमद नशे की हालत में ट्रक चलाता हुआ आया और गाड़ी को मार दिया, गाड़ी तबाह हो गई, तुम्हारी कोई गलती है? तुम लॉस बेयर करोगे? कौन बेयर करेगा? अगर तुम्हारे पास, हाँ बट लेट्स सपोज तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम गाड़ी चलाने लग गए और तुम जाके उसकी गाड़ी को के साथ अगर एक्सीडेंट कर देते, तब तुम बेयर करते क्योंकि तुम्हारे पार्ट पे नेग्लिजेंस थी। इस एग्जाम्पल के अंदर भी क्योंकि इस राजिक के पार्ट पे कोई गलती नहीं थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने लॉस को बेयर करा। जब दूसरी एग्जाम्पल दी जिसमें टिकट्स को लहराते हुए जा रहा था, वहां पे इसके पार्ट पे गलती थी, इसलिए इसने लॉस को बेयर करा। रिपीट करो जानू, रिपीट करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई सवाल किसी के जहन में? अहमद बेटा क्या हुआ? इतने मतलब सुस्त सुस्त क्यों हो रहे हो? कोई टेंशन है जिंदगी में? कोई घबराहट है? कोई मसला है? सॉरी, क्यों बेटा? मैंने ऐसा क्या बोला खुदा ना खास्ता? देखो यार, जो चीज किस्मत में लिखी है ना, वो होना है आपके साथ। और अगर कोई चीज किस्मत में नहीं है लिखी हुई, तो नहीं होना। वो हमारे एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी आता है, कम बारिश आता है, कम पानी आता है। उसी तरीके से जो चीज किस्मत में है, तुझे मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बट अगर कोई चीज है ही नहीं तेरी किस्मत में, तो कैसे मिलेगी? चाहे चाहे तू रो ले, पीट ले, कुछ भी कर ले। मगर हाँ, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो आपके हक में तो वो
और अभी तो तुम्हें नहीं करी ना, क्योंकि जब तक तुम क्वालिफाई नहीं हो जाते या सीए छोड़ नहीं देते उससे पहले शादी नहीं होती। लिख ले ये मेरी बात। तो अगले 5 साल तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या? घर में कितने बहन भाई हैं? 3। सबसे बड़े? तो भाई बहनों की टेंशन हो रही है। और बाकी भाई हैं बहन है? 2 बहन छोटी। टेंशन नहीं लिया। और पापा क्या करते हैं? कहाँ पे बेटा? अब बताओ कंपनी के बारे में। कौन से डिपार्टमेंट को हेड करते हैं? फिलहाल तो ना कुछ इंपोर्ट हो रहा है ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। नहीं, बट जो फार्मास हैं वो एसेंशियल्स में आता है, तो उस वजह से लिमिटेड बेसिस के ऊपर वो हो रहा है। तुम्हें किस बात की टेंशन है बेटा? चलो चलो, गुड। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े। कोई सवाल नहीं है तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन होती हैं? प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके बिहाफ पे कोई एक्ट करे। एजेंट कौन होता है? जो एक्ट करता है किसी के बिहाफ पे। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन का होना जरूरी है? ऐसा भी हो सकता है हो, ऐसा भी हो सकता है कि कंसिडरेशन ना हो। एक लॉ की वर्डिंग लिख रहा हूं, सिर्फ उतना ही मतलब बताऊंगा जो मुझे समझाने के लिए जरूरी है। ये मिटा दूं? एक वर्ड है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आज से पहले ये वर्ड सुना है? लफ्जी मायनी है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कॉम्पिटेंट का मतलब ये कि वो एलिजिबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मेजर हो। मेजर बोले तो बाजवा, अबू। गलत जवाब। पार्टिसिपेट करें बेटा। हाँ भाई, मेजर। चलो, इसका ऑपोजिट वर्ड है माइनर। माइनर कौन होता है? तो मेजर कौन हुआ? अबू 18, अबव 18। तो 18 साल का शख्स क्या होगा? मेजर ही होगा। तो सही मतलब क्या हुआ? 18 एंड अबव। अबव 18 नहीं। इसीलिए मैंने गलत कहा था पहले। हर वो शख्स जो 18 साल का है या उससे ज्यादा का है वो मेजर है। अगर मेजर है तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है।
अगर कोई शख्स 18 साल से कम का है तो वो माइनर है, वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। आ रही है बात समझ में? कोई क्लास में है जो 18 साल से कम है? अहमद 19 का फोन उठा लो। क्यों? तो फिर लंच पे क्या है? तो बस मैं फिर शाम में आऊंगा घर पे, ठीक है? ठीक है, तो आप पे तारिक भाई को भेज दो ना मेरे पास ही। ओके, चलें यार, सॉरी। तो सब लोग 18 साल के हैं, राइट? सीएनआईसी है सबके पास? कोई ऐसा शख्स जिसके पास ना हो सीएनआईसी? नहीं है? तो क्यों नहीं बोल रहा भाई? तू मेजर है? चाहे सीएनआईसी बना हो या नहीं बना हो, दैट्स इररिलेवेंट। अगर 18 साल के हो गए, आप मेजर हैं, आप कॉम्पेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। सर बर्थडे का केक नहीं काटा, 18 साल का तो हो गया हूं सर, मैं मेजर हूंगा। बिल्कुल होगा भाई, चाहे तूने सेलिब्रेशन करी हो या ना करी हो, तू मेजर हो गया, यू आर कॉम्पेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। 18 साल के हो गए, यू आर कॉम्पेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? इसलिए सवाल पूछा था। सर दूसरा है साउंड माइंड। हाँ भाई अहमद हो? साउंड माइंड का मतलब वो तो 1.5 हुआ ना फिर तो। होशो हवास में, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अनसाउंड माइंड, लुनेटिक, बेवड़ा, देवदास, ये सारे हो गए अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब ये ऐसा शख्स जो ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके बल्कि अपने फायदे में कोई जजमेंट ले सके, ऐसा शख्स कहलाता है साउंड माइंड। मेजर भी है, साउंड माइंड भी है, कॉम्पेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी कि किसी और लॉ के अंदर उसे मना नहीं करा हुआ होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो तो आप कहते हो कि अ पर्सन इज कॉम्पेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल ना हो तो आप बोलते हो पर्सन इज इनकॉम्पेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई सवाल यहां पे? ये लॉ की वर्डिंग है, ये लिख दिया, इसका मतलब ये तीनों चीजें हैं। इन तीनों चीजों को फिर लिखने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं ना लॉ की वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप ही लोग मेजर हो साउंड माइनर नहीं, भाई जब पूछे तब बताओ, वरना आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब यही है, कॉम्पेरेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। किसी को इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी चाहिए? हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग यानी किसी और लॉ में उसको मना करा हुआ हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं एक, एलियन एनिमी। हाँ भाई, कौन होता है एलियन? खलाई मखलूक, एनिमी दुश्मन। एलियन एनिमी क्या हुआ? खलाई दुश्मन नहीं। गैस करो, आई मीन आई कैन, देखो मैंने एक चीज शुरू में, मैंने लेक्चर का शुरू ही इस चीज से करा था। मुझे पता है आप लोगों के लिए पहली दफा लॉ पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बट अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो पेपर पास नहीं होगा। तो पेपर पास करना आप लोगों के हाथ में, पार्टिसिपेट करो। बेशक गलत जवाब दो, मैं इरिटेट नहीं होता, आपने देख लिया होगा मैं किसी, हालांकि वो बिल्कुल वो एक पुतले की तरह बैठा हुआ है,
मगर मैं इरिटेट नहीं हुआ, तो प्लीज पार्टिसिपेट करो। हाँ भाई, एलियन एनिमी, फॉरेनर हो, शाबाश, और बोलो। तो मेरी जान, हुजैफा नाम था आपका, एहसन। तो एहसन, फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी? कोई इंडियन मूवी वगैरह देखी हो जिसमें कोई हीरोइन पसंद आ गई हो आपको? अहमद, आपकी कोई फेवरेट हीरोइन? बेटा ये तो बोलनी पड़ेगी। कोई फेवरेट हीरो अगर आपको अच्छा लगता हो? फेवरेट हीरोइन? मूवी देखी है कोई? कोई भी नहीं? फारिग वक्त में करते क्या हो बेटा? फेवरेट हीरोइन इंडिया की कोई बताओ। दीपिका, इसकी तो शादी हो गई ना? चलो, तो भाई आपका नाम बेटा? वक्कार। दीपिका, तनवीर, ओ रणवीर सिंह। तो हुआ ये कि, हाँ सॉरी बेटा, बोले बेटा। मैं किसी से नहीं डरता, मेरे जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ, मैं बिंदास लाइफ जीता हूँ, ठीक है ना? तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे किसी से कभी डरने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मैं जब स्टूडेंट भी था ना, तो आप सर समझ से पूछ लें, फिर तबानी से पूछ लें, ये दोनों टीचर से मैंने पढ़ा है, ये अच्छी तरीके से बताएंगे मैं कैसा था स्टूडेंट। उस वक्त भी नहीं डरता था, बट हाँ रिस्पेक्ट, मैं शदीद रिस्पेक्ट करते कि बदतमीजी ना हो टीचर के साथ। चलिए सर, तो हुआ ये कि वकार क्वालिफाई हो गए, चार्ट अकाउंट हो गया। फिर 4-5 साल बाद उन्होंने बोला भाई मैं दीपिका के साथ मूवी बनाऊंगा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के साथ हो गई वॉर, जंग चल रही है। क्या मूवी बना सकते हैं? पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कभी भी किसी मुल्क के साथ आपकी वॉर हो जाए, ना सिर्फ मुल्क का हर सिटीजन बल्कि उस मुल्क का हर रेसिडेंट आपका दुश्मन है, आप उसके साथ किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में दीपिका चाहे आपको कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, ये है आपकी एलियन एनिमी। ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ वॉर आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम कहते हैं हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। आ रही है बात समझ में? कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये मेजर हो, साउंड माइंड हो, एंड हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। सिर्फ एक जुमला बोल रहा हूं, फिर यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये कहता है प्रिंसिपल का कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं। क्यों है ऐसा, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।